हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन 12वीं मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स सिद्धांत 1857 में आर्थर कैली के द्वारा समीकरण निकायों को हल करने के लिए किया गया था। यानी मैट्रिक्स सिद्धांत जो है उसका फाउंडर आर्थर कैली है, गणितज्ञ। मैट्रिक्स की परिभाषा और संकेतन समान राशियों या संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित क्रम में व्यक्त किया जाए तो इस व्यवस्थित क्रम को अपने मैट्रिक्स कहते हैं। इसके संकेतन के लिए छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक या फिर डबल लाइन के द्वारा, जैसा कि दर्शाया गया है, प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही सामान्यतः मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C, D इत्यादि से व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स का क्रम क्या कहलाता है? मैट्रिक्स के क्रम की बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास एक पंक्तियाँ होती हैं और साथ में स्तंभ होते हैं। पंक्तियाँ, यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है तो हमारे पास मैट्रिक्स का जो क्रम होता है वो m गुणा n होता है। यह हमारे पास मैट्रिक्स को A से दर्शाया गया है, A11 A12 डॉट A1n। यानी पहली पंक्ति में ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव और ये अंतिम nवां अवयव है हमारे पास। दूसरी पंक्ति में A21 यानी पहला इंडिकेटर संकेतक पंक्ति संख्या को बताता है और दूसरा संकेतक सदैव हमारे पास स्तंभ को बताता है। इसको कॉमन हम जनरली यदि छोटे रूप में लिखते हैं तो संकेतक देते हैं AIJ और साथ में बड़े कोष्ठक के साथ m गुणा n छोटा संकेतक ये दर्शाता है कि इसमें m पंक्तियाँ हैं, n स्तंभ है। ये A11, A12, A22, A23 ये सारे मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन मैट्रिक्स के प्रकार की। मैट्रिक्स के प्रकार में हम चर्चा करें तो एक तो अपने पास आता है पंक्ति मैट्रिक्स। इसका मतलब इसमें एक ही पंक्ति होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। इसका जो क्रम होगा वो अपने पास होगा 1 गुणा n हो सकता है। स्तंभ मैट्रिक्स की परिभाषा से अपने को पता है कि इसमें केवल एक स्तंभ होगा, पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं। साथ में अपने पास है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स में ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसके समस्त जो सारे के सारे अवयव हैं वो शून्य हों तो उसको अपन प्राय कैपिटल O से दर्शाते हैं, शून्य मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में अपने पास यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो तो ऐसा मैट्रिक्स सदैव वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। और वर्ग मैट्रिक्स में हमारे पास A11, A22, A33
ये जो अवयव होते हैं, ये अवयव i इक्वल्स टू जे वाले जो अवयव होंगे जिसमें i और j दोनों की वैल्यू समान होती है, ये अवयव जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें 1, 1 और 6, इन अवयवों को यदि मिलाते हैं तो ये अपने पास ये एक विकर्ण बनता है। इसलिए इन अवयवों को अपन विकर्ण अवयव कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं और ये विकर्ण अवयव कहलाते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स हमारे पास होगा। विकर्ण मैट्रिक्स में यदि ऐसा कोई वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें जो मुख्य विकर्ण है, उस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त यदि समस्त अवयव शून्य होते हैं तो वो अपने पास विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि दर्शाया गया इसमें कि aij नॉट इक्वल्स टू 0 जब i और j दोनों बराबर हों। इसका मतलब यदि दोनों संकेतक समान हैं, जैसे a11, a22, a33, ये सारे विकर्ण अवयव होंगे तो उनकी वैल्यू 0 नहीं हो। दूसरा aij इक्वल्स टू 0 जब i नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब i और j की वैल्यू डिफर है, अलग अलग है, तो वो अवयव सारे के सारे विकर्ण अवयव के अतिरिक्त होंगे और वो अवयव 0 होंगे। अदिश मैट्रिक्स, यदि कोई विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तो वो हमारे पास विकर्ण के अवयव यदि सारे के सारे अवयव समान हों किसी भी विकर्ण मैट्रिक्स में तो वो अदिश मैट्रिक्स कहलाता है अपने पास। इकाई मैट्रिक्स में यदि किसी अदिश मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव सारे के सारे अवयव एक हों, इसे प्राय अपन कैपिटल I से दर्शाते हैं। जैसे इसमें 1, 1 और 1, ये 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है, तो ये अपने पास एक अदिश मैट्रिक्स भी है, विकर्ण मैट्रिक्स भी है और इकाई मैट्रिक्स भी है। त्रिभुजाकार में एक ऊपरी त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। यदि विकर्ण, ऐसा कोई विकर्ण मैट्रिक्स है, उस विकर्ण मैट्रिक्स में यदि ऊपरी अवयव अशून्य हो विकर्ण से और नीचे के अवयव शून्य हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार कहलाता है। यदि नीचे के अवयव अशून्य हो विकर्ण से और ऊपर के अवयव शून्य हो तो निम्न त्रिभुजाकार कहलाता है। मैट्रिक्स के गुणधर्म की बात करें तो हमारे पास पहला आता है परिवर्त मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है, आगे भी अपने पास काम में आएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अर्थ है कि पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होता है नवीन, वो परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमारे पास आता है एक सममित सिमेट्रिक। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स से सममित कहलाता है यदि उसमें ए और उसका ट्रांसपोज ए टी, जो कि घात के रूप में दर्शाया गया है, प्रतीक है जो कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बताता है, परिवर्त मैट्रिक्स को बताता है। यदि दोनों समान होते हैं तो उस केस में ये सममित कहलाता है। विषम सममित, यदि हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स से -a के तुल्य हो, यानी माइनस से गुणा करने पर -a के तुल्य हो मैट्रिक्स के, तो विषम सममित कहलाता है अपने पास। विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य जो विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, क्योंकि इसमें अपन परिभाषा ये डाल रहे हैं क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है वो -a के होता है, तो अपने पास एक अवयव है ट्रांसपोज का, ये aij है, ये aj है। इसका मतलब इन दोनों में से एक दूसरे का ट्रांसपोज अवयव है, माइनस है। और यदि हम इसको i और j की वैल्यू 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे लेते हैं समान, तो उस केस में अपने पास ये माइनस हो जाता है। माइनस पक्षांतरण करें तो अपने पास 2a1 1 1 इक्वल्स टू 0, a11 इक्वल्स टू 0, यानी विकर्ण के जो जितने भी मैट्रिक्स के अवयव होंगे
वो सारे के सारे शून्य होंगे, विषम सममित मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी। इसी प्रकार हमारे पास योग प्लस माइनस के लिए पहले दर्शाया गया है कि एक मैट्रिक्स ए प्लस माइनस मैट्रिक्स बी, यदि दोनों का योग करने के पश्चात उसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात किया जाए तो ये अलग अलग परिवर्त मैट्रिक्स के योग और व्यकलन के तुल्य होता है। यदि के कोई संख्या से गुणा कर दिया ए मैट्रिक्स को, फिर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाए तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को निकालने के पश्चात के से गुणा कर दें तो उसके तुल्य होता है। ए और बी गुणन है, गुणन का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त ये किसके तुल्य होता है, ये इनका क्रम उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एक वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज सममित होता है और ए का ट्रांसपोज सदैव ए के ही तुल्य होता है। किसी भी एक मैट्रिक्स को विषम सममित और एक सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि दर्शाया गया है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो परिवर्त मैट्रिक्स है ये सममित है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित है। क्वेश्चन एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं।